मैं नीतू और मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि ये नीतू मैडम कौन है, कि ये पुलिस किसको बचा रही है। 3 बजे से लेके 3 बजे दूसरे दिन 6 तारीख तक के फुटेज को क्यों जारी नहीं कर रही है। पटना पुलिस को बताना चाहिए, जब आपने किया सीसीटीवी फुटेज आपके पास था तो ये पत्रकार को या अन्य लोगों को ये फुटेज किसने दी। आपने ना तो हमारी बेटी की मुंह छुपाई, ना तो उसका सही नाम। सभी लोगों ने नाम वहाँ पर आप देख लीजिए, बच्ची उनका नाम ले रही है और जो 9:30 और 10:30 बजे रात में हमारी बच्ची को उठा के बार 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 उठाई और बच्ची को बाहर रूम के बाहर ला करके खड़ा की। हमको जरा आप ये बता दीजिए, रात को नीट छात्रा के कमरे में नीतू मैम क्या करने गई थी? यह सनसनीखेज सवाल पप्पू यादव ने उठाया है। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। नीट छात्रा मौत मामले से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज खूब वायरल हो रहा है। यह सीसीटीवी फुटेज हॉस्टल का बताया जा रहा है। 6 जनवरी का, जिस दिन बच्ची बेहोशी की हालत में कमरे में मिली थी, उस दिन का ही यह वीडियो वायरल हो रहा है। अब इस वीडियो को लेकर पप्पू यादव ने सवाल उठा दिया है। पप्पू यादव ने सवाल उठाया है कि आखिर इस वीडियो को पुलिस ने क्यों जारी किया, क्यों लड़की के साथ इतना घिनौना काम किया गया कि उसका नाम ले लेकर लोग पुकार रहे हैं और इस वीडियो को जारी कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव ने एक और सनसनीखेज खुलासा किया है। रात में नीतू मैम नीट छात्रा के कमरे में गई थी। आखिर क्यों गई थी, आप ये पूरा वीडियो देखिए। हरकत इतने ये ज्यादा करने लगे, मुझे समझ में नहीं आया। रात में मुझे बहुत पीड़ा हुई कि आखिर पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज शंभू गर्ल्स का जब्त की थी तो ये पत्रकार या किसी अन्य अखबार के लोगों के द्वारा उसका छोटा सा क्लिप कट के कैसे गया। ये बात पटना पुलिस को बताना चाहिए, जब आपने किया सीसीटीवी फुटेज आपके पास था तो ये पत्रकार को या अन्य लोगों को ये फुटेज किसने दिया। यदि आपने ये फुटेज दिया ही, जबकि सही यही है कि आपने ही दिया, आपके बगैर तो कोई दिया नहीं, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इस फुटेज को देने के पीछे फिर एक नई झूठ की कहानी या मंशा आपकी क्या है। यदि आपने ये फुटेज अखबार मीडिया पुलिस को दिया तो आपने लॉ का वायलेंस क्यों किया। आपने ना तो हमारी बेटी की मुंह छुपाई, ना तो उसका सही नाम। सभी लोगों ने नाम वहां पर आप देख लीजिए, बच्ची उनका नाम ले रही है और उनको ओपन एक लड़के और वही नीतू मैडम जो कह रही है हमसे कि मैं तो वहां हूं ही नहीं। मैं नीतू और मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि ये नीतू मैडम कौन है, जो 9:30 और 10:30 बजे रात में हमारी बच्ची को उठा के बार 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 उठाई और बच्ची को बाहर रूम के बाहर ला करके खड़ा की। हमको जरा आप ये बता दीजिए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रात में हमारी बच्ची को रूम से खड़ा क्यों किया। 1 नंबर फ्लोर पर हमारी बच्ची को खड़ा किया, जिस बच्ची ने और जिसके पिता ने हमसे जिक्र किया वो साक्षात गवाही है। वो फुटेज क्यों नहीं आपके पास है। जब ये फुटेज है तो नीतू मैडम जब निकाली रात के 10:30 बजे, वो फुटेज क्यों नहीं है और फिर नीतू का जिक्र अभी तक क्यों नहीं। दूसरी बात, 3 बजे मेरी बेटी हॉस्टल में प्रवेश करती है और 3 बजे तक जब तक वो निकलती है तब तक वो सीसीटीवी फुटेज आप जारी क्यों नहीं कर रहे हो। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं और मैं चुनौती देता हूं और पूरे बिहार की जनता और देश की जनता को बताना चाहता हूं कि ये पुलिस किसको बचा रही है। 3 बजे से लेके 3 बजे दूसरे दिन 6 तारीख तक के फुटेज को क्यों जारी नहीं कर रही है। यदि हिम्मत है तो वो फुटेज जारी करो। मैं आपको चैलेंज करता हूं। 5 तारीख के 3 बजे से लेके 6 तारीख के 3 बजे तक। दूसरी तरफ पुलिस लिखती है कि 2 बजे लड़की को
हॉस्पिटल भेजा गया। आप वीडियो देख लीजिए, बिहार की जनता 3 बजे तक हमारी बेटी हॉस्पिटल में नहीं गई है, हॉस्टल में है, और 3 बजे का वीडियो दिखा रहा है कि हमारी बेटी को 3 बजे ले जाया जा रहा है, और भी पिछले दरवाजे से, अगले दरवाजे से नहीं ले जाया गया। तीसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हमारी बच्ची 10 बजे 9 बजे नहीं उठी तो फिर उसको 3 बजे तक कैसे वैसे छोड़ दिया गया? इसके पीछे क्या साजिश है? ये किसी ने क्यों नहीं इसको ही किया? मुझे जरा आप बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुबह 8 बजे बेटी नहीं उठी, 9 बजे नहीं उठी, 10 बजे नहीं उठी, तो उन्हें 3 बजे तक क्यों छोड़ दिया गया? और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो पप्पू यादव का सुनिए। जब हमारी बेटी रूम में नहीं निकली, रूम लगी हुई थी, तो आपने पुलिस को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं किया? कोई घटना घटित होगी तो सबसे पहले पुलिस को खबर किया जाएगा, लोकल थाने को खबर किया जाएगा। आपने लोकल थाने का खबर क्यों नहीं किया? ये आपको बताना पड़ेगा कि लोकल थाने के बगैर आपने ये प्रक्रिया क्यों की। जब वहां पर इसके मम्मी पापा का नंबर है तो फिर दूसरे दोस्त के लड़कों को क्यों कहा गया? भाई का नंबर है, उन लोगों का नंबर है। जो प्रेस के लोग दलाली कर रहे हैं पुलिस के, और कथा बांट रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं कि माँ बाप के ने पुलिस को झूठ बोला, माँ बाप, आपकी बेटी भी नहीं बचेगी। पत्रकार जी लोग जो आज चरित्रहीनता पर लगे हैं ना, आपकी बेटी बहन भी नहीं बचेगी इन दरिद्रों से। और जो बकवास कर रहे हैं, एक परिवार के बेटी के मरने के बाद चरित्रहीन साजिश आप कर रहे हैं। ये नीतू कह रही है पप्पू यादव से कि मैं हूं ही नहीं, और वीडियो में नीतू दिख रही है। ये झूठ नहीं है। जरा आप हमको बताइए ना, ये झूठ है या नहीं? क्यों हमसे कह रही है कि मैं नहीं हूं? मुझे याद नहीं आता, याददाश्त खत्म हो गया इसकी। नीतू, नीलम अग्रवाल, मनीष रंजन को थाने से क्यों छोड़ा गया? प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।